Hello and good morning friends, welcome to the CEC EduSet live lecture. Dear friends, as you know that in our previous session we talked about नंबर सिस्टम्स। मित्रों, एक बार फिर से आपका एक बार स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने पिछले सेशन में नंबर सिस्टम्स के बारे में बात की थी। हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इसके अंतर्गत हमने अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं आप सभी के लिए आयोजित किए हैं। और अपने पिछले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में बात की थी। हमने जानने की कोशिश करी थी नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में, और आज के इस लेक्चर में हम दोबारा से नंबर सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे फ्रैक्शनल एंड मिक्स्ड नंबर्स के बारे में। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर यूएस पांडे। जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर यूएस पांडे सीईसी के लाइव एडुसेट लेक्चर के माध्यम से आप तक तमाम जानकारी पहुंचाते हैं। और डॉक्टर पांडे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो मित्रों, आइए एक बार फिर से हमारे एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर यूएस पांडे का स्वागत करते हैं और फ्रैक्शनल और मिक्स नंबर्स के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर पांडे, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जिस तरीके से आपने डेसिमल नंबर्स के बारे में हमारे पिछले लेक्चर में हमें रूबरू करवाया था, हमें जानकारी दी थी, उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम फ्रैक्शनल नंबर्स और मिक्स नंबर्स के बारे में भी आपसे जान पाएंगे। बिल्कुल ठीक आप मित्रों, जैसा हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को अन्य और तरीके के जो नंबर सिस्टम है उनमें परिवर्तित कर सकते हैं, और यूनिवर्स के किसी नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। पिछले में हमने आपको ये बताया कि कैसे एक पूर्ण नंबर, जो कि नंबर जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, नॉन फ्रैक्शन नंबर, उनको एक दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जो फ्रैक्शनल नंबर है, जो जिनमें दशमलव के कुछ सिस्टम लगे हुए हैं, उन नंबर्स को हम किसी दूसरे पद्धति में कैसे बदलते हैं। उदाहरण के तौर पर कैसे एक डेसिमल नंबर सिस्टम को, एक दशमलव पद्धति के नंबर के सिस्टम को हम बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताएं, जैसे हम कहते हैं 0.5, आपको शायद पता होगा कि 0.5 का अगर आपको स्थापन मूल्य वो देखना है कि प्लेस वैल्यू क्या है, तो उसको हम लिखते हैं 5 गुणा 10 की घात -1, यानी 5/10। तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरीके से उसकी वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि यही रूल सभी नंबर सिस्टम में है। अगर कोई नंबर बाइनरी का है तो वह स्थापन की वैल्यू 2 की घात -1 से, अगर वह नंबर ऑक्टल का है तो 8 की घात -1 से, और अगर वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो 16 की घात -1 से उस जगह को मल्टीप्लाई किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर डेसिमल में कोई सिस्टम, दशमलव पद्धति में कोई सिस्टम, कोई नंबर आपका है 0.50, तो पहला स्थान 10 की घात -1 से, दूसरा स्थान 10 की घात -2 से, तथा ऐसे जो और भी पीछे नंबर होंगे, डिजिट्स होंगे, उनको -3, -4, -5 ऐसे ही गुणा करते जाएंगे, और उसकी जगह की वैल्यू, उनकी स्थापना वैल्यू, आपकी उनकी प्लेस वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे एक डेसिमल नंबर सिस्टम को, एक दशमलव पद्धति के नंबर के सिस्टम को हम कैसे बाइनरी में परिवर्तित करते हैं। मित्रों, हम आपको यहाँ बता दें कि अभी तक हमने जो नॉन फ्रैक्शनल नंबर देखा, जो पूर्ण नंबर थे, उन नंबर्स को परिवर्तित करने के लिए हम डिवीज़न का सहायता लेते थे, भाग दे देकर, और उनके शेष और जितने भी रिमाइंडर और कोष बचते थे उनकी सहायता लेते थे। यहाँ पर जब कभी फ्रैक्शन नंबर की बात आएगी तो हम उसको गुणा करके निकालते हैं। यह यहाँ जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल के तरीके अलग अलग हैं। यानी जो नंबर पूर्ण है उसको तो हम भाग देकर निकालते हैं, और जो नंबर जैसे दशमलव पद्धति में और नंबर आते हैं जो फ्रैक्शन के पार्ट में हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने दिया आपको पहला नंबर 0625।
अगर इस नंबर को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी सिस्टम जिसमें सिर्फ दो सिंबल 0 और 1 होता है, एक उसको हम परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से गुणा करने पर जो भी चीज़ें आती हैं हम उसको लिखते हैं, और उसमें जो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है, जैसे इस केस में आप देखिए 0625 को 2 से गुणा करते हैं तो आपका उत्तर आता है 0.125। इसका मतलब इसमें जो पूर्ण नंबर के पहले जो संख्या आई वो शून्य है, तो इस शून्य को हम बाहर निकाल लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट को मल्टीप्लाई किया, 0.1250 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद यह नंबर आपका 0.25 आया। इस केस में भी आपने देखा कि यह 0.25, तो इस शून्य को हमने बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तब तक गुणा करते जाएंगे जब तक कि आपको कोई पूर्ण नंबर ना मिल जाए, या दूसरे शब्दों में कहें कि दशमलव के बाद 0 नहीं आ जाता। इसके बाद आपने 0.25 को मल्टीप्लाई किया 2 से और यह आया 0.50। इसके पहले का भी जो शून्य है उसको भी हमने बाहर निकाल दिया। मित्रों, इसके बाद दोबारा हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इस बार जो आपका उत्तर आया है वो 1.0। तो 1 को हम बाहर निकालते हैं, और जैसे हमने आपको बताया कि इसके बाद सभी नंबर्स को, जो भी आपके 0, 0, 0, 1, ऊपर से नीचे की तरफ सभी सिंबल्स को कलेक्ट करके लिखते हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.0625 यह आपका दशमलव नंबर है। इसको परिवर्तित करके 0.0001 जो कि बाइनरी में है। मित्रों, अगर आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया था, पूर्ण नंबर के केस में आप इसकी जगह प्लेस वैल्यूज़ रखकर आप इसको चेक कर सकते थे। इस उदाहरण में भी अगर आप चाहें तो इन नंबर्स की जगह आप इसको प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं। इस केस में पहले शून्य को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की घात -1 से, दूसरे शून्य को मल्टीप्लाई करेंगी 2 के घात -2 से, तीसरे शून्य को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की घात -3 से, और चौथे शून्य को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की घात -4 से। आपको पता है 2 की घात -4 का मतलब हुआ 1/2 की घात 4, और अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हुआ 1/16, और उसका उत्तर हुआ आपका 0.0625। तो मित्रों, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि यह उत्तर आपका सही है या नहीं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पर 0.125 अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? जैसा मैंने आपके पिछले उदाहरण में बताया, 0.125 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपका उत्तर आया 0.25। इस केस में आपने शून्य को बाहर निकाला, दोबारा उस नंबर को मल्टीप्लाई किया 2 से और आपका उत्तर आया है 0.5। चूँकि अभी यह पूर्ण नंबर नहीं है इसलिए इसको हमें दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें से शून्य को हमने बाहर निकाल लिया, दोबारा 0.5 को 2 से गुणा किया तो आपका उत्तर आया 1.0। अब आप इसको बंद कर सकते हैं और ऊपर से जैसा मैंने आपको बताया 0.01 इसको एकत्रित किया और आपका यह उत्तर हो गया 0.125,
जो कि दशमलव का नंबर का सिस्टम है, आपने इसको 0.001, मैंने आपको बताया अगर आप चाहें तो इस उत्तर को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। शून्य को मल्टीप्लाई कीजिए 2 की घात -1, दूसरे शून्य को मल्टीप्लाई किया 2 की घात -2 और 1 को मल्टीप्लाई किया 2 की घात -3। जैसा आप जानते हैं 2 की घात -3 का मतलब हुआ 1/8। तो 1 को अगर 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर 0.125 आया। मित्रों, आइए एक और उदाहरण लेते हैं जो आपको चीज़ों को और सरल बनाएगा। 0.25, 0.25 को अगर आपको परिवर्तित करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में तो सर्वप्रथम इसको 2 से गुणा कीजिए, आपका उत्तर आया 0.5। जैसा मैंने आपको बताया, चूंकि यह पूर्ण नंबर नहीं है, आपने शून्य को बाहर निकाला, रिमेनिंग पार्ट जो आपका बचा है 0.5 उसको दोबारा मल्टीप्लाई किया, दोबारा आपने 2 से गुणा किया, अब आपका उत्तर आया 1.0। तो आपने इस 1 को बाहर निकाला, आपका उत्तर हुआ 0.25 जो आपका दशमलव पद्धति का नंबर है 0.01। मित्रों, आपको जैसा मैंने बताया अगर आप चाहें तो इस नंबर को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं और इसके लिए पहले शून्य को मल्टीप्लाई किया आपने 2 की घात -1 से जो कि शून्य है, प्लस 1 की घात 2 माइनस 2 की घात -1, तो 2 की घात -2, तो उसका मतलब हुआ 1/4। 1/4 का उत्तर हुआ 0.25। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम ने आपने इसको बदला तो उसके बाद आपके पास यह ऑप्शन होता है कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि यह नंबर सही है या नहीं। आइए एक और उदाहरण से इसको और सरल बनाते हैं। जैसा आपने देखा है 0.5, हमने आपको शुरू में ही बताया था 0.5 की प्लेस वैल्यू के बारे में। अगर यह डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसका मतलब 5 गुणा 10 की घात -1। यहाँ आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से गुणा करना होगा और आपका उत्तर आया 1.0। तो 1.0 से आपने 1 को बाहर निकाल लिया तो आपका उत्तर हो गया 0.5 इक्वल टू 0.1। आप इसको इस तरीके से चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इस बाइनरी में 1 गुणा 2 की घात -1, 2 की घात -1 का मतलब हुआ 1/2 और 1/2 आप जानते हैं 0.5 के बराबर हुआ। मित्रों, आइए एक और उदाहरण के द्वारा इसमें और जानकारी लेते हैं। दूसरा नंबर है, जैसा मैंने आपको बताया 0.625। मित्रों, इसको परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम इसको हमने 2 से गुणा किया। आपने देखा यहाँ पर आपका उत्तर सर्वप्रथम 1.250 आया। अभी हमने आपको बताया था कि जो भी इसमें से पूर्ण नंबर निकलेंगे वो हम बाहर निकाल लेंगे। आपने देखा यहाँ पर उत्तर आया है 1.250। तो इस 1 को हम बाहर निकाल लेंगे और बचे हुए शेष जो फ्रैक्शनल नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को हमने बाहर निकाल लिया और बचे हुए 0.25 को दोबारा गुणा किया। मैंने आपको पहले भी बताया था हमें ये गुणा तब तक करना है जब तक कि आपको दशमलव के बाद 0 ना मिल जाए। 0.25 को आपने 2 से दोबारा गुणा किया तो आपको 0.5 आया, जिसमें से आपने 0 को बाहर निकाला और उसके बाद 0.5 को दोबारा गुणा किया 2 से तो आपको 1.0 की प्राप्ति हुई। तो अब आपका उत्तर हुआ 0.101। यह आपने ऊपर से नीचे की तरफ सभी नंबर्स को कलेक्ट किया। मित्रों,
मैंने आपको बताया कि आप अपने उत्तर को अगर चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। और इस केस में आपको जैसा पता है कि पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की घात -1 से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगी 2 की घात -2 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगी 2 की घात -3 से। तो आपका उत्तर हुआ 1/2 धन 1/8। इसको जोड़ेंगे तो आपको उत्तर हुआ 0.5 प्लस 0.125 या 0.5 प्लस 0.125, जो आपका 0.625 के बराबर हो। मित्रों, इस तरीके से आप इस नंबर को किसी भी बेस से किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि जिस नंबर में आप परिवर्तित कर रहे हैं उस नंबर के बेस से उस चीज़ को मल्टीप्लाई करना हो। आइए एक और उदाहरण आपको देते हैं। 0.75। मित्रों, इसको जानने के लिए आपको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका उत्तर आया 1.5। जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें से पूर्ण नंबर 1 को हम बाहर निकाल लेंगे और बचे हुए शेष 0.5 को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 आया, और दोबारा मल्टीप्लाई करने के बाद 1.0 आया, तो आपका उत्तर हो गया 0.11। मैंने आपको बताया इस नंबर को भी आप चेक कर सकते हैं। 1 गुणा 2 की घात -1 धन 1 गुणा 2 की घात -2, 1/2 धन 1/4, 0.5 धन 0.25। आपका उत्तर हो गया 0.75। मित्रों, यहाँ पर यह बताना बहुत ही आवश्यक है कि चेक करना अति आवश्यक है। अब जब किसी भी तरीके का कन्वर्जन, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर का हो, चाहे वो नॉन फ्रैक्शनल नंबर का हो, यह चेक कर लेना, यह सुनिश्चित कर लेना कि जो आपने कन्वर्जेंस किए हैं वह रूल के हिसाब से हैं, और जब आपका जो उत्तर आया है वह आपके जो नंबर जिसको कन्वर्ट किया है उसके बराबर मिल रहा है या नहीं। आइए, अभी तक आपने देखा कैसे किसी डेसिमल सिस्टम को, दशमलव पद्धति के नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम अब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल के बारे में जैसा आप जानते हैं, वहाँ जो सिंबल्स अवेलेबल हैं, जो आपके पास प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह अवेलेबल हैं, वो 0 से 7 तक हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब इन्हीं नंबर्स को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो उत्तर आता है उसको हम दोबारा चेक भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला नंबर है 0.125। यह आपका दशमलव का नंबर है। 8 बेस 8 में परिवर्तित करने के लिए इसको हमने 8 से गुणा किया, रिजल्ट आया 1.0। चूँकि यह पूर्ण नंबर बाद में 0 आ रहा है तो आपने 1 को बाहर कर दिया। अगर इस रिजल्ट को आप चेक करना चाहते हैं तो 1 गुणा 8 की घात -1, तो 8 की घात -1 का मतलब हुआ 1/8, जो उत्तर 0.125 के रूप में आपको प्राप्त हुआ। आइए दूसरे नंबर को देखते हैं। जैसा कि अभी आपने बाइनरी में कन्वर्ट करके देखा था, इस नंबर को भी आप देखिए 0.0625। इसको आपको अगर ऑक्टल पद्धति में कन्वर्ट करना है तो सर्वप्रथम इसको 8 से आपने गुणा किया, आपका रिजल्ट आया 0.5। यहाँ से आपने 0 को बाहर निकाल लिया, बचे हुए नंबर 0.5 को दोबारा 8 से मल्टीप्लाई किया आपने, और इस बार जो आपका उत्तर आया है 4.00। इसका मतलब आपको 0 आ जाने के बाद अब आप उस नंबर को बाहर ले सकते हैं, तो आपका रिजल्ट हो गया 0.04।
मैंने आपको बताया था कि अगर इन रिजल्ट्स को चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि यह नंबर को चेक करना, यह सुनिश्चित कर लेना कि आपका उत्तर सही है, आवश्यक है। पहले शून्य को आपने गुणा किया 8 की घात -1 से, उसके बाद 4 को गुणा किया आपने 8 की घात -2 से, तो आपने देखा 0 धन 4/8 की घात 2। तो इस तरीके से आपको नंबर रिजल्ट में आया आपको 0.625। आप चाहें आइए एक और उदाहरण देखते हैं। 0.125 0.125, आपने इसको परिवर्तित करना, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 1.0 आया और रिजल्ट 0.1। दूसरा नंबर 0.25। 0.25 को जैसे आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, मल्टीप्लाई 2 से कर करके, इस केस में आपने 0.25 को गुणा किया 8 से और आपका उत्तर आया 2.0, यानी आपका उत्तर आया 0.2। 0.2 को आपको, जैसे मैंने बताया कि अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं। तो 0.2 यानी 2 को आप गुणा कीजिए 8 की घात -1 से, या 2/8। 2/8 का मतलब 1/4, और जिसका उत्तर हुआ 0.25। तो इस प्रकार आप पाते हैं कि आपका उत्तर सही है। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। 0.5। 0.5 को परिवर्तित करने के लिए ऑक्टल सिस्टम में आपने इसको 8 से गुणा किया। 8 से गुणा करने के बाद आपका उत्तर आया 4.0। तो इस 4.0, इसका मतलब यह उत्तर हुआ 0.4। अब अगर 0.4 को आपको चेक करना है कि यह उत्तर सही है या नहीं, तो 4 गुणा 8 की घात -1। कहने का मतलब ये हुआ कि 4/8, और 4/8 आप जानते हैं 1/2 या 0.5 के बराबर हुआ। मित्रों, यह सभी रूल जैसा हमने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में बताया, उसी प्रकार से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप कर सकते हैं, अपना सकते हैं। दूसरा नंबर हम लेते हैं 0.625। इसको आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम में परिवर्तित करने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा। 8 से गुणा करने पर जो आपका उत्तर आया वह 5.0, यानी 5 को हमने बाहर निकाल लिया और इसका उत्तर हुआ 0.5। मित्रों, इसको भी चेक करने के लिए आपको 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 8 की घात -1 से, 5/8। आप इसको चेक कर सकते हैं और आपका उत्तर आया 0.625। इसके बाद दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं 0.75। मित्रों, 0.75 को ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा 8 से गुणा करना पड़ेगा और गुणा करने पर जो उत्तर आया वो 6.0, यानी 0.6। अब 0.6 को यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका यह उत्तर सही है या नहीं, आप इसको 8 की घात -1 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। इसके बाद आपका उत्तर आया 6/8 या 3/4, और
इसका मतलब हुआ 0.75। मित्रों, इस बार अभी तक आपने देखा कि इन सभी नंबर्स को आप जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, कैसे आप बाइनरी नंबर सिस्टम में परिवर्तित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं नंबर्स को आपने ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी परिवर्तित करके देखा, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने इन सभी नंबर्स को वाइसी वर्सा दूसरे तरीके से भी क्रॉस चेक किया कि जो आपका उत्तर है वह सही है या कि नहीं। वह चेक करने के लिए आपको बार बार प्लेस वैल्यूज़ पुटअप करनी पड़ी। उदाहरण के तौर पर जैसा मैंने आपको बताया, अगर यह बाइनरी नंबर सिस्टम है तो 2 की घात -1, 2 की घात -2, 2 की घात -3, 2 की घात -4 से गुणा करना होगा। और अगर यह ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो 8 की घात -1, 8 की घात -2 और 8 की घात -3 जैसे नंबर से गुणा करना होगा। उससे आपको अपना रिजल्ट प्राप्त होगा। आइए अब हम देखते हैं कि नंबर्स को हेक्साडेसिमल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले हमने लिया 0.625। यह आपका दशमलव पद्धति का नंबर है। इसको परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम इसको हमने 16 से गुणा किया, और आपने जैसा देखा कि 16 से गुणा करने के बाद इसका उत्तर आया 1.0, यानी इसका रिजल्ट हुआ 0.1। आप यहाँ देख सकते हैं कि 0.1 का आधार है 16। इसको भी चेक करने के लिए आप अगर चाहें तो 1 को 16 की घात -1 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो यह उत्तर हुआ 1 की घात -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16, यानी 0.0625। इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण से इसको सरल बनाते हैं। 0.125। 0.125 को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करने के लिए दोबारा हमको 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसमें उत्तर आया 2.0। तो 2.0 का मतलब 0.2। 0.2 का मतलब आप 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16 की घात -1 से, यानी 2/16। और मित्रों, आप जानते हैं 2/16 मतलब 1/8, और 1/8 0.125 के बराबर हो। इस तरीके से आप किसी भी दशमलव पद्धति के नंबर को अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में परिवर्तित करना चाहते हैं तो 16 से गुणा करके आप अपने रिजल्ट को, उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण से इसको सीखते हैं। 0.25 को अगर आपको परिवर्तित करना है हेक्साडेसिमल के केस में तो आपको 16 से गुणा करना होगा, और उत्तर आया 4.0। 0.25 को आपने परिवर्तित किया, उत्तर आया 0.4। तो अगर इसको आपको क्रॉस चेक करना है तो 0.4 को आपको गुणा करना होगा 16 की घात -1 से, यानी 4/16। 4/16 आप जानते हैं 1/4 के बराबर हुआ, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। मित्रों, आइए एक और उदाहरण से इसको सरल बनाते हैं। 0.5। 0.5 को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करने के लिए 16 से
दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। आपने देखा उत्तर आया 8.0। अब आपने 8 को बाहर निकाल लिया और यह उत्तर बना 0.8। जैसा मैंने आपको बताया, इस उत्तर को चेक करने के लिए इस नंबर को आपको 16 की घात -1 से गुणा करना होगा। तो आपका उत्तर आया 8/16 यानी 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। मित्रों, इस तरीके से किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर नंबर नॉन फ्रैक्शनल है तो आपको मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके नहीं निकालना है, और अगर नंबर फ्रैक्शनल है तो आपको गुणा करके निकालना है। दूसरे शब्दों में, अगर पूर्ण नंबर है उसको परिवर्तित करना है आपको हेक्साडेसिमल में या किसी अन्य बेस में, तो आपको उसमें भाग देने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा। और अगर नंबर फ्रैक्शनल है या इस तरीके से दशमलव में नंबर हैं तो उनको आपको गुणा करके निकालना होगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। आपने 0.625 को परिवर्तित किया, इसको मल्टीप्लाई किया 16 से, आपका उत्तर आया 10.00। मित्रों, यह दोबारा महत्वपूर्ण है कि आपको यह जानने के लिए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुल 16 सिंबल होते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके बाद 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D और 14 के लिए E तथा 15 के लिए F सिंबल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आपने देखा यहाँ पर उसकी वैल्यू 10 है और 10 की जगह 10 न लिख करके हमने A के सिंबल से इसको प्रदर्शित किया है, यानी 0.625 का उत्तर A हुआ। आप जानना चाहेंगे कि इसको चेक कैसे कर सकते हैं। दोबारा आप इसकी स्थापना वैल्यू पता करने के लिए A को मल्टीप्लाई कीजिए 16 की घात -1 से। A की जगह आपने 10 लिखा, 10 गुणे 16 की घात -1 यानी कि 10/16, और आप देखेंगे कि आपका उत्तर आया 0.625। आइए एक उदाहरण से इसको और सरल बनाते हैं। हमने उदाहरण लिया 0.75। इसको आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में परिवर्तित करना है। जैसा मैंने आपको बताया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए 16 तरीके के सिंबल अवेलेबल हैं। 0 से 9 और 10 से लेके 15 के लिए कुछ अल्फ़ाबेट A, B, C, D, E और F का प्रयोग होता है। 0.75 को आपने जब गुणा किया 16 से तो आपका उत्तर आया 12.0। चूँकि 12 को हम 12 न लिख के उसकी जगह जो सिंबल प्रयुक्त होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में वह है C, तो आपका उत्तर हुआ 0.75 बराबर .C हेक्साडेसिमल में। आपने देखा कि यहाँ पर 12 की जगह हमने C नाम का सिंबल इस्तेमाल किया है, यानी 0.75 जो आपका डेसिमल में दशमलव सिस्टम में है वह .C बन जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। मित्रों, अभी आपने देखा होगा इसी 0.75 को हम ऊपर
और तरीके से भी लिखते थे। जैसे बाइनरी में इसकी वैल्यू थी 0.11 और इसी तरीके से आपने ऑक्टल में जब किया था तो ऑक्टल में इसकी वैल्यू थी 0.6। यानी हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि किसी एक ही नंबर को आप 4 तरीके से तो यहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी 0.75 जो डेसिमल का नंबर है वह बराबर है 0.11 बाइनरी में, वह बराबर है 0.6 ऑक्टल में, वह बराबर है 0.C हेक्साडेसिमल। तो यह एक नई चीज़ कि आप किसी भी एक नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो इन सिंबल्स का प्रयोग हुआ, इसमें आपको बहुत ही सावधानी से इसको प्रयोग में लाना है। आइए हम आपको कुछ और उदाहरण से चीज़ों को सरल बनाते हैं। हमने अभी आपको बताया कैसे आप किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को दशमलव से सिस्टम को बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में चेक बना सकते हैं। अगर आपको उनकी दोबारा प्लेस वैल्यूज़ को देखना है तो उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि पहले शून्य को 2 की घात -1, दूसरे को 2 की घात -2 और तीसरे को 2 की घात -3 से गुणा करना होगा। आप जैसा यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपको 0.001 को यह जानना है कि इसकी वैल्यू डेसिमल सिस्टम में दशमलव पद्धति में क्या होगी, इसके लिए आपने इसको इस तरीके से गुणा किया। पहले स्थान को -1, दूसरे को -2 और तीसरे को -3 से मल्टीप्लाई किया और आपका उत्तर आया 0.125। मित्रों, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि यह नंबर सिस्टम में रूल्स सभी नंबर सिस्टम में एक ही प्रकार के हैं। उदाहरण के तौर पर अगर यह नंबर दशमलव पद्धति का होता तो इसको 10 की घात -1, 10 की घात -2 और 10 की घात -3 से गुणा करते। और अगर ये नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम का होता तो हम इसको 8 की घात -1, 8 की घात -2, 8 की घात -3 से गुणा करते। और मित्रों, अगर यह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता तो 16 की घात -1, 16 की घात -2 और 16 की घात -3 से गुणा करते। हम आपको दोबारा यहाँ यह बताना चाहते हैं कि जिस आधार का नंबर होगा उसी आधार की घात के रूप में चीज़ों को गुणा करके आपको उत्तर को निकालना है। आइए एक और उदाहरण से इसको और स्पष्ट करते हैं। 0.4.B1 इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया और आपको यह चेक करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है ऑक्टल आपके सिस्टम में, तो b को मल्टीप्लाई किया आपने 16 की घात -1 से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो b की वैल्यू है वह है 11 और इसको 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की घात -1 से, जो आपका रिजल्ट आएगा 0.6875 के बराबर। दूसरे एक को हम गुणा करेंगे 16 की घात -2 से। और इस प्रकार से आप इस नंबर को, इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, किसी भी नंबर को किस में कन्वर्ट करने के लिए प्लेस वैल्यूज़ की जगह आपने उसकी -1, -2 और -3 इस तरीके से गुणा करके आप उत्तर को प्राप्त करते हैं। आइए कुछ और जानकारी इसके बारे में लेते हैं। दोस्तों, अगर कोई नंबर
आपको इस प्रकार से दिया गया है, जिसको हम मिक्स नंबर के रूप में कहते हैं, जिसमें आपका फ्रैक्शनल पार्ट और साथ साथ आपका नॉन फ्रैक्शनल पार्ट भी है। यहाँ यह जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपने जो देखा है कि फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करने के तरीके अलग हैं, नॉन फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करने के तरीके अलग हैं, और चूंकि यह नंबर जैसा लिखा है 65.125, 65.125, इसमें 65 तो आपका पूर्ण नंबर है, 0.125 वह आपका अपूर्ण फ्रैक्शनल नंबर है। तो ऐसे नंबर को अगर आपको बाइनरी में परिवर्तित करना है तो उसके लिए आपको जो तरीका अपनाना होगा वह वही होगा जो आपने पहले किया है। यानी कि 65 को परिवर्तित करने के लिए आपको भाग का तरीका लेना होगा, और 0.125 को परिवर्तित करने के लिए आपको गुणा का सहारा लेना होगा। दूसरे शब्दों में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस नंबर को आप एक नंबर समझकर नहीं परिवर्तित कर सकते। यानी कि 65.125 नंबर को अगर आपको परिवर्तित करना है बाइनरी में, तो इसमें सिर्फ भाग देने का या सिर्फ गुणा करने का तरीका इसको पूर्ण नंबर समझकर नहीं करना है। सिर्फ आपको यह जानकारी देना आवश्यक है कि पूर्ण नंबर को परिवर्तित करने के लिए अलग तरीका अपनाएंगे, और दशमलव के बाद वाले नंबर को परिवर्तित करने का अलग तरीका अपनाने के बाद फिर हम दोनों नंबर्स को एक साथ रख सकते हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया, 65 को परिवर्तित करने के लिए आपने वही तरीका अपनाना है जो हमने आपको पहले बताया है कि आप 65 को 2 से भाग दीजिए, आपको 32 आया, और आपको एक शेष बचा। 16 को दोबारा आपने भाग दिया 8, और 0 आपके शेष बचे। 8 को दोबारा आपने भाग दिया, 4 आया, 0 आया, और इसके बाद तब तक आपने किया जब यह रिज़ल्ट 1 0 0 0 0 0 और 1 आ गया। यह 65 के बाद आपने उस नंबर 0.125 को उस तरीके से परिवर्तित किया जैसा आपने मल्टीप्लाई करके 0.125 को आपने 2 से गुणा किया, 0.25, 0, और 0.25 को दोबारा 2 से गुणा किया, 0.5, दोबारा आपने 0 को बाहर निकाला, और दोबारा 0.5 को 2 से गुणा करने पर 1.0 यानी 1 आया। तो आपका उत्तर हुआ 0.001.125 के लिए। मित्रों, अब आप इस नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं, 65.125 बराबर हुआ 1.00001.001। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप चाहें तो इस नंबर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और क्रॉस चेक के बाद आपको यह वैल्यू उतनी ही आएगी जितना आपने इसको परिवर्तित किया है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अगर इस ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 407.304, तो आप इस डिजिट को इस तरीके से लिख करके MSB और लीस्ट बिट में कन्वर्ट करके आप इसको बना सकते हैं, और इसको इस तरीके से 8 टू द मल्टीप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। 8 टू पावर 2, 8 टू पावर 1, 8 टू पावर 0 से मल्टीप्लाई करके, और बाद में इसको -1, -2 और -3 से मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को आप डेसिमल में परिवर्तित कर सकते हैं, और डेसिमल में परिवर्तित करने के बाद इसको आप बाइनरी नंबर सिस्टम में पट कर सकते हैं। ऑक्टल को भी डेसिमल नंबर सिस्टम में, जैसा मैंने आपको बताया, प्लेस वैल्यू रुक करके रखिए, आप इन चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं।
ऐसे ही किसी और मिक्स नंबर को भी आप चाहें तो आप प्लेस वैल्यूज़ रख करके उसको परिवर्तित कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी आप ऐसे ही परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसा मैंने आपको बताया, BBC.10 को अगर आपको परिवर्तित करना है हेक्साडेसिमल में, तो BCC इन वैल्यूज़ को अगर आप चाहें तो 16 की घात इसको 1, 2, 3 से गुणा कर करके आप अपने उत्तर को निकाल करके अपनी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 16 की घात 2, 16 की घात 1, 16 की घात 0 तथा डेसिमल के बाद वाले सिस्टम को 16 की घात -1 और -2 से मल्टीप्लाई करके अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। एक और उदाहरण अगर आपको बताऊं, अगर नंबर है 100.C और इस नंबर सिस्टम को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पहले 0 को मल्टीप्लाई करना होगा 16 की घात 1, दूसरे 0 को 16 की घात 2 और 1 को 16 की घात 2, यानी नंबर हुआ आपका 256 दशमलव। C की जगह आपको पता है C की वैल्यू है 12 गुणे 16 की घात -1 यानी 0.75, तो डेसिमल में उसकी वैल्यू हुई 256.75। और इसको अगर आप चाहें तो अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसको नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया डेसिमल को बेस 10 से दिखाया जाता है, यानी डेसिमल नंबर को बेस 10 से दिखाया जाता है। यह 0 से 9 तक के नंबरों से बनता है। बाइनरी नंबर को बेस 2 से दिखाया जाता है क्योंकि यह 2 नंबरों से बनता है, 0 और 1 से। ऑक्टल को 8 सिंबलों से, अभिप्राय है कि 8 वैध नंबरों का ग्रुप है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया 16 चिन्ह हैं। वो जो चिन्ह हेक्साडेसिमल में प्रयोग होते हैं डिजिट्स में 0 से लेकर 9 तक, और लेटर में 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C और 13 के लिए D, E और F का प्रयोग होता है। मित्रों, इसमें नंबर को जोड़ने की भी प्रक्रिया शामिल है। अगर आप चाहें तो वही नंबर सिस्टम जैसा कि पहले आप डेसिमल सिस्टम में करते हैं, उसी तरीके से आप बाइनरी नंबर सिस्टम को भी जोड़ सकते हैं। यानी 0 को अगर 0 से जोड़ना है तो 0 आया, 1 को 0 से जोड़ना है तो 1 आया, और 1 को 1 से जोड़ना है तो आपने सुना होगा जैसे कैरी फॉरवर्ड होता है। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर 5 और 4 को जोड़ते हैं तो आपको उत्तर मिलता है 9, लेकिन अगर 5 और 5 को जोड़ते हैं तो आपको उत्तर मिलता है 1 और 0। आपने कभी सोचा है कि यह 1 और 0 कैसे आ गया? मित्रों, 5 आपको पता है दशमलव पद्धति में जो सभी सिंबल हैं वो 0 से 9 हैं, और 9 के बाद जो अगला सिंबल होता है वह फिर 0 होता है। तो 0 का मतलब दोबारा एक कैरी को फॉरवर्ड किया गया और उत्तर 1 0 आया। बाइनरी में भी अगर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 0 आएगा। ऑक्टल सिस्टम में अगर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 1 0 आएगा। डेसिमल सिस्टम में आपने ऑलरेडी देखा है कि 5 और 5 को जोड़ते हैं तो 1 0 आता है। और इसी तरीके से अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 8 और 8 को जोड़ते हैं तो वह भी 1 0 ही आएगा। लेकिन ये सभी 1 0 अलग अलग नंबर सिस्टम में अलग अलग वैल्यू के हैं। धन्यवाद।
जी डॉक्टर यूएस पांडे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, साथ ही साथ बहुत ही कीमती बातें इस लाइव एडुसेट लेक्चर के माध्यम से दी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर आपके कोई भी प्रश्न है या फिर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं इस लेक्चर के मुतालिक, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। जल्द हम हाजिर होंगे और आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे कंप्यूटर और फंडामेंटल साइंसेस की अंतर्गत सीरीज़ के अंदर। धन्यवाद डॉक्टर यूएस पांडे।